जिस बहादुरी और दिलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए हैं, दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज में इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी और लोग देखेंगे कि दुनिया में एक ऐसी फौज है जिसने उस दुश्मन को शिकस्त दी जो इस इलाके में दावा करता था कि मेरी अददी अक्सरियत है, मेरे पास तादाद ज्यादा है। दुश्मन ये भूल गया था कि ये अल्लाह ताला का वादा है। मुसलमानों को जब ग़ज़वा बदर में तादाद कम थी, आपने देखा कि तादाद कम होने के बावजूद कुफ़ार पे अल्लाह ताला ने गलबा दिया। तो ये अल्लाह ताला के काम है कि दुश्मन को शिकस्त फाश हुई। और मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम ने और तमाम इदारों ने मिलके और अफवाज पाकिस्तान ने मिलके जो सफारती महाज संभाला, जिसमें वजीर आजम ने दिन रात सफारतकारों से मुलाकातें की, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, वजीर खारजा इसहाक डार के साथ मिलके दुनिया के सरबराहान को यह बताया कि हम तो पहलगाम की तहकीकात के लिए तैयार थे, मगर ये वो बदनीयत दुश्मन था जो तहकीकात से भाग गया। वो सफारती महाज पर भी जो वलवला की इस क़यादत थी शहबाज शरीफ वजीर आजम की, उसको भी आज सलाम पेश करने का दिन है। और जो तारीखी सपोर्ट जनरल नासिर मुनीर ने दी सफारती महाज पर भी, उस काविश को भी सलाम पेश करने का दिन है। और इसहाक डार साहब ने जिस तरीके से सफारती महाज पर अपना मुकदमा लड़ा, वो भी लायक तहसीन है। मैं यहाँ पे मेरे नौजवान मौजूद हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि ये नौजवान, ये हमारी पूरी यूथ खड़ी है। आपने जो मुकदमा लड़ा सोशल मीडिया पर, मीडिया चैनल्स के ऊपर, उसकी भी तारीफ लिखी जाएगी। और मैं ना सिर्फ ये जो हमजा की यूथ की टीम यहां मौजूद है, बल्कि मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क से बाहर बैठे लोग, राजा कबीर ने इटली में बैठ के जंग लड़ी, डॉक्टर शमा जुनेजो ने लंदन में बैठ के जंग लड़ी, और दीगर साथी जिसमें साथ कैसर है, बिल्कुल सफ़े अव्वल का सिपाही बन के उसने जंग लड़ी। जो हमारे बाहर लोग बैठे हैं, डॉक्टर हुमा सैफ जैसे खामोश सिपाही, और जो सोशल मीडिया पे मुस्लिम लीग नून के मेरे साथियों ने, नौजवानों ने, भाइयों ने, बहनों ने जो किरदार अदा किया, मैं आपको भी सलाम पेश करता हूं। जहां पूरा मुल्क सोशल मीडिया पर एक जंग लड़ रहा था और भारत के झूठे प्रोपेगेंडा का मुकाबला कर रहा था, वहां पे आपकी तवाना आवाज भी सबसे आगे थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में हमने अल्लाह ताला के फजल से नैरेटिव डोमेन में भी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी रातें जाग कर, दिन रात एक करके भारतीय प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब दिया और हमें बर्तरी मिली। मगर हम इस बर्तरी में, इस फतह में, जहां पे यहाँ पे फतह मनाई जा रही थी, सड़कों पे जश्न था, और आप इतनी बड़ी तादाद में इस गर्मी में यहां मौजूद हैं, वहीं पे भारत में सफे मातम बिछी थी। उनकी आवाम सवाल कर रही थी कि झूठा प्रोपेगेंडा क्यों फैलाया गया। और जब दोपहर 12 बजे उनकी फौज की तर्जुमान टीवी पर आई और उसने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे 26 अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया गया है और जंग को थोड़ा ठंडा करें, तो ये बात पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान जंग जीत चुका था अल्लाह ताला के फजल से। और जब पूछा गया, पूरी दुनिया ने देखा कि अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह के करम से
उनके 6 जहाज जब गिराए तो वो मलबा उठाते रह गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था देने को। तो हम ये समझते हैं कि जब मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे तब भी 6 किए थे। अब मियां शहबाज शरीफ के दौर में जब जहाज गिराए गए हैं तो उनकी तादाद भी 6 है। ये अल्लाह का करम है इस मुल्क पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह के करम से जब ये फतह नसीब हुई है, अल्लाह ताला के आगे सर बसजूद होने का मौका है। उस रब्बे जुल जलाल के आगे सर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा करने का मौका है। और मैं इस मौके पे अपनी वालदा का शुक्रिया अदा ना करूं जो मेरे साथ खड़ी हैं, जिनकी दुआएं दिन रात हमारे साथ शामिल हाल रही, जिन्होंने ना सिर्फ दुआएं करके हमारा हौसला बढ़ाया बल्कि इस हल्के के अंदर हर नौजवान, हर मां बहन का हौसला बढ़ाया और फील्ड में निकल के भरपूर हमारे तमाम साथियों के साथ शरीक रही। तो मैं तहे दिल से इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जहां पे हम अल्लाह ताला के यहां सर बसजूद हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, वहीं पर मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह के फजल से हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन के दाई हैं, अमन के ख्वाहिशमंद हैं। मगर दुश्मन ने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा, जिसका भरपूर जवाब जा चुका। मगर अब बात होगी इंशाअल्लाह ताला कश्मीर पे होगी, बात होगी तो मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में मौशी तरक्की पर बात होगी तो उड़ान पाकिस्तान की होगी। और पाकिस्तान का जो दोस्त ममालिक साथ दे रहे हैं, जिन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया, जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना किरदार अदा किया, जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, सऊदी अरब ने, यूएई ने, कतर ने, तुर्की ने और जितने ममालिक साथ खड़े रहे, अजरबैजान ने, ईरान ने, ये तमाम ममालिक, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अब अमन का टाइम है और अब टाइम है कि हम इस मुल्क की माशी तरक्की को, जो पिछले 1 साल से सफर चल रहा था, उसको आगे बढ़ाएं और अपनी आवाम को खुशहाल बनाएं। और उड़ान पाकिस्तान के तहत जहां पे हमने अस्करी महाज पर दुश्मन को मात दी है, वहीं पर माशी मैदान में भी दुश्मन को इंशाअल्लाह ताला मात दे। मेरे साथ मिलकर नारा लगाए, अफवाजे पाकिस्तान, अफवाजे पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान अताउल्लाह तारक। आज जिस तरह हल्का ने 127 के दोस्तों ने तारक 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 तारक, आप सब जानते हैं कि इस पाक भारत जंग का जो असल हीरो है वो मेरा और आपका लीडर अताउल्लाह तारक है। मेरे और आपके लीडर ने जिस तरह पूरी दुनिया में इंडिया को अया किया, नंगा किया, उसके बाद हमारे हमले कामयाब हुए।